vessel is a hollow cylinder fitted with a hemisphere bottom of the same base. The depth of the cylinder is 14 by 3 meter and the diameter of the hemisphere is 3.5. Calculate the volume and the internal surface area of the solid. चलिए समझ लीजिए किस तरह का वेसल है। यहाँ पर एक सिलेंडर है, ठीक है जी, और इसके बॉटम में जो है, बॉटम में यहाँ पर एक हेमिस्फीयर इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए, सेम बेस वाला हेमिस्फीयर है। तो सेम बेस वाला है, इसका मतलब कि दोनों का रेडियाई सेम हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए, तो हाइट दिया है यहाँ पर सिलेंडर का और रेडियस भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं। हाइट दिया है 14 बाई में 3 मीटर और डायमीटर दिया है 3.5। तो 3.5 बाई 2 करेंगे तो 3.5 का हाफ डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो यानी 1.75 आ जाएगा यहाँ पर 1.75 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का रेडियस यहाँ पर हो जाएगा 3.5 बाई में 2 यानी आ जाएगा 1.75 मीटर। और इसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का भी रेडियस वही होगा, दोनों का रेडियस सेम ही है, 1.75 मीटर। और हाइट की कितना दिया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट यहाँ पर h कितना है 14 बाई 3 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए पहले क्या करें, वॉल्यूम और फिर क्या इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो चलिए पहले वॉल्यूम निकालते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द क्या है जी, सॉलिड, सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, तो दोनों का वॉल्यूम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का ऐड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है यहाँ पर क्या, पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2 बाई 3 पाई आर क्यूब। यहाँ से हम लोग पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा तो h बच जाएगा और यहाँ 2 बाई 3 और एक r बच जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे सबके वैल्यू तो दिए ही हैं, पाई के वैल्यू कुछ कह रहा है क्या, नहीं कह रहा, तो 22/7 रख देते हैं। 22/7 इंटू में यहाँ रेडियस है 1.75 इंटू 1.75, स्मॉल h है 14 बाई 3 और प्लस 2 बाई 3 रेडियस है 1.75, ठीक है ना जी। यहाँ मीटर क्यूब वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो मीटर क्यूब में आ जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पर 1.75 में जब डिवाइड करेंगे हम लोग 7 से तो ये कट जाएगा यहाँ पे कितना टाइम्स में, 0.25 में, ठीक है ना जी। अच्छा अब आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 22 इंटू में 0.25 इंटू में 1.75 इंटू, यहाँ पर देखिए हम लोग इसका एलसीएम ही लेके ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 3 होगा, ऊपर हो जाएगा 14 और प्लस का यहाँ पर 3.5 मीटर क्यूब। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, 22 इंटू में 0.25 इंटू में 1.75 इंटू में यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 17.5 और बाई में आपका 3 मीटर क्यूब। तो 17.5 है। अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे 1.75 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो भी नहीं कटेगा, 0.25 भी नहीं कटेगा। एक काम करते हैं, ऊपर ना सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम लोग एक ही बार डिवाइड कर देंगे 3 से, है ना जी। तो ऊपर देखिए क्या क्या है, 22 है, 0.25 है, 1.75 है, ये ना है जी, और 17.5 है। तो यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर सबसे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा इन सबको मल्टीप्लाई करने पर ऊपर 168.4375 और बाई में 3 मीटर क्यूब। तो अब इसमें इसे डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग कितना 3 से, तो आ जाएगा अप्रोक्स में 56.14583 ऐसे मीटर क्यूब। तो हम लोग इसे 56 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 15 मीटर क्यूब अप्रोक्स में ये वॉल्यूम हो गया। अब इसके बाद क्या निकला है, इसका सरफेस एरिया भी निकालना है, इनर सरफेस एरिया कह रहा है शायद, देख लेते हैं क्या कह रहा है, इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। यहाँ पे निकालते हैं टोटल
इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये भी निकालना है। चलिए टोटल सरफेस एरिया निकालना है इंटरनल। तो देखिए इंटरनल सरफेस एरिया यानी कि ये वाला कर्व सरफेस एरिया और ये वाला कर्व सरफेस, यानी दोनों का कर्व सरफेस एरिया ही ऐड करना होगा। तो आप लिख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस में हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, दोनों का कर्व सरफेस एरिया ऐड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच और इसका हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेते हैं 2 पाई आर को, तो एक एच बचेगा और यहाँ पर आर बच जाएगा। 2 इंटू में 22/7, स्मॉल आर है 1.75, एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू है हमारे पास, हाइट कितना था एक बार देख लेते हैं फिर से। हाइट जो था 14/3 था सिलेंडर का, 14/3 और आर है 1.75 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए इसे आप काट सकते हैं 0.25 में, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11। अंदर देखिए एलसीएम ले लेते हैं 3, 14 और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा यहाँ पर आपका कितना जी 5.25 मीटर स्क्वायर। अब चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, देखिए क्या हो जाएगा। 11 इंटू में इन दोनों का ऐड कर 19.25, ठीक है ना जी, और बाई में आपका 3 मीटर स्क्वायर। तो अब इसके बाद हम लोग देखिए क्या करते हैं, तो अब इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, डिवाइड करना होगा कितना से जी 3 से ना जी, तो पहले ऊपर मल्टीप्लाई ही कर लो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 19.25 से 11 से, तो 211.75 बाई में 3 मीटर स्क्वायर। तब इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं हम लोग 3 से, तो ये आ जाएगा 70.58, ठीक है ना जी, 70.583 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी, या अप्रोक्स में आप इतना लिख सकते हो 70.58 मीटर स्क्वायर, ठीक है, काफी है इतना। चलिए चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।